कहानी के शुरू होते ही हम डेविड नाम के एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। शहर में हर तरफ बर्फ फैली थी और इस बर्फीले तूफान में गवर्नमेंट ने किसी को भी बाहर सड़क पर निकलने से मना किया था। खैर, डेविड अब एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है जिसकी ओनर है एना। एना के होटल पे सांधरा नहीं है क्योंकि इस तूफान में ज्यादा लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड ही करते हैं। इसलिए एक होटल स्टाफ भी है ना का छुट्टी पे ना खुद भी यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन डेविड को देखकर रुक गई। वो डेविड को डेविड कोट लाकर देती है और इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि वो काफी घबराई हुई है। उसे बाहर बाहर किसी की कॉल्स आ रही है। एकदम से उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। वहाँ एक गौ रुखी थी जिसे देखकर अन्ना और भी डर गई थी। कॉल्स करने वाला अब यहाँ तक पहुँच गया था। ये आदमी होटल के अंदर आते ही एना के साथ सोए जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जो कि उसे अपनी बेटी से मिलना है और हैना उसकी एक्स वाइफ है। या हाथ में क्योंकि ड्रग एडिक्ट था इसीलिए कोर्ट ने उसे अपने बेटे से मिलने से मना किया हुआ था। अब इससे पहले कि ये आदमी है ना घुमाया था या उसके साथ कोई और बदतमीज से कहता पीछे बैठा हुआ है। डेविड जो ये सब कुछ देख रहा था वो इस आदमी को रुक जाने को कहता है और उसकी यही हरकत कर रहे हैं ना कि हस्बैंड का गुस्सा और बढ़ा देती है उससे। मैं ही वो डेविड से लड़ने के लिए डेविड तक पहुंच जाता है। होती काम बैठा हुआ था जो उससे कहता है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अब मैं इसे रख कर जेल चले जाओ या फिर आप आराम से घर जाओ, अपनी नशा छोड़ने की तैयारी करो और फिर जज से अपनी बेटी वापस ले लो। यहाँ पे डेविड की पुलिस को बुलवाने वाली बात से डर गया था, इसीलिए चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है और उसका जाना एना को रिलैक्स करके आता। ये सब डेविड की वजह से हुआ था। डेविड की समझदारी ने ये सिचुएशन इतने आराम से हैंडल कर ली थी और इसी वजह से है ना डेविड से इम्प्रेस वेब वगैरह नहीं रह सकी। क्या वो बैठकर डेविड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि डेविड मैरिड है। जाते हुए डेविड के कार का मेरा भेद तोड़ गया था, लेकिन डेविड उसके लिए भी खामोश रहता है। वो डेव से अपने 60 मिनट को चिपका गए अपने रास्ते पे ही आगे बढ़ जाता है। तूफान बहुत तेज था, बारिश हो रही थी, आगे परिणाम वैसे ही मुश्किल लग रहा था और साथ ही डेविड के कार का फ्यूल भी खत्म हो चुका था। इसलिए रास्ते में डेविड फ्यूल डलवाने के लिए रुक जाता है और इसी दौरान यहाँ से गुजरता है एन का एक्सिस बैंक। उससे पहले ही डेविड पे गुस्सा था। वो अपना सारा गुस्सा यहाँ डेविड पे निकालना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना प्लान अंजाम दे देता एक पुलिस कार एसी फ्यूल स्टेशन पे आकर रुक जाती है। डेविड जैसे ही फ्यूल भरवाकर आगे की तरफ बढ़ता है, अब उनकी कार का लगातार पीछा कर डर का था और ये चीज देवर ने नोटिस कर ली थी। देवर जानता था ये वही आदमी है जिसे उसने होटल में पंगा लिया है और अब नुकसान पहुंच जाए बगैर तो ये जाएगा नहीं। अपने आप को बचाने के लिए वो स्पीड तेज कर लेता है और साथ में से काफी दूर आने के बाद रोड के साइड पे अपनी गाड़ी लगाकर ऑफ कर देता है ताकि रात के संधेरे में और साथ में को डेविड की गाड़ी दिखे। उसका ये प्लान वर्क भी कर चुका था। वो आदमी डेफिनेटली कार के पास से गुजर जाता है पर उसे कार नहीं नजर आती। डेविड को डर था कि वो आदमी कहीं दोबारा इसका पीछा न करने लग जाए। छुपने के लिए कोई यही जंगल से निकलती हुई एक छोटी सी सड़क पर चढ़ जाता है। ये सड़क बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी, सुनसान इलाका था। डेविड के साथ कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और इसी स्लीपर की वजह से डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार स्लिप होकर साइड पे गिर जाती है। काफी कोशिश की वहाँ पे सड़क पे आ जाए, लेकिन कार के टाइल्स बर्फ के अंदर धंसते ही जा रहे थे। मजबूरन और वो गाड़ी से निकलता है और अपने हाथों की मदद से बर्फ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे बर्फ की ठंडक ने उसके हाथ जख्मी करने के थे। उसे लग रहा था कि अब उसके हाथ टूट जाएंगे। मजबूर है वो अब वापस कान में बैठ गए। अपनी कार का हीटर ऑन करके अपने हाथों को सेक में लग जाता है। समझ चुका था कि उसका अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तब तक जब तक कोई हेल्प के लिए उसके मोबाइल में सिग्नल पे नहीं थे कि वो पुलिस को कॉल कर सके। मदद पता नहीं कर पाती क्योंकि गवर्नमेंट ने सड़कों पर लोगों को निकलने से मना किया था और ये तो वैसे ही बड़ी मेरा झड़क थी। यही सोचते हुए उसने अपनी कार की बैटरी भी ऑफ कर दी थी। वो अब यहाँ एक सिगरेट लगाता है और उसे पीते पीते ही सो जाता है। सुबह उसकी आंखें से जानवर के खुराने की आवाज निकली थी। कोई जंगली जानवर उसके आसपास था जिसके डर में डीवीटी अपनी कार से बाहर बनी निकल। लास्ट टाइम उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो अपना यूरिन भी स्टोर कर लेता है। डेविड के दिमाग में अब ये बात भी आती है कि अगर ऐसे ही गाड़ी यहाँ खड़ी रही तो बर्फ गाड़ी को पूरी तरह ढक लेगी, फिर कोई गाड़ी नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अब कार से बाहर निकलता है। दूरबीन से आसपास देखने पर उसे दूर कहीं धुआं नजर आ रहा था। इन्हें वहाँ इंसान रहते होंगे, इसी उम्मीद में वो कार से निकल जाता है। शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। वहाँ जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसके गाड़ी की डिक्की में हम बंधी हुई अन्ना को देखते हैं। डेविड जिसे हम अच्छा इंसान समझ रहे थे वो एक घटना पर था जिसने एहना को किडनैप कर लिया था। मुकार से दूर जाने से पहले एना को पॉइंट करके चाहता है किस कार से निकलने की कोशिश भी ना करना।
लेकिन नैना क्यों अपने किडनैपर की बात मान दी और उसके जाते ही कोशिश करना शुरू कर देते हैं। For 37. और उसके जो हाथ और मुंह टेप से बंधे थे वो उन्हें खोलने में कामयाब भी हो जाती है। अब वो इस गाड़ी से भी बाहर करना चाहती थी लेकिन कार की बैक साइड अंदर से नहीं खुल सकती थी। बुखार के बैक स्पीकर्स को हटाते हुए बेकार के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। कार के अंदर आते हैं, वो कार का दरवाजा खोल के बाहर भाग जाती है। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और दूर दूर तक उसे जब कोई इंसानी जगह नहीं नजर आती तो उसे बेहतर वापस कार में जाने लगता है, जहां एटलीस्ट वो सर्दी से तो बच सकती थी। हाथ पाव उसने अपने खुलवाल गए थे। डेविड से भी मुकाबला करने के वो अब काबिल हो चुकी थी, इसलिए ना कार के अंदर वापस जाकर बैठ जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ अब हम डेविड को देखते हैं। धुएं वाली जगह पहुंचते हैं कि चक्कर में बुखार से बहुत दूर आ चुका था और अब उसका पाव भी एक गड्ढे में फंसकर टूट चुका था। उसके हालत बहुत खराब थी, उसके पाव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उसे यहाँ उठा नहीं जाता लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि अगर वो कुछ देर ही ऐसे और बर्फ में पड़ा रहता तो मर जाता। डेविड अब रेंगते हुए वहाँ पे इस कार के पास आने का फैसला करता है। अब कार में से अपने बचाव के लिए अच्छी से ढूंढ रही थी लेकिन उसे यहाँ टेप और क्लोरोफार्म के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल के रख लेती है। हम देखते हैं कि डेविड भी खसरता हुआ कार के पास आ चुका था। वो कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। अपने पैंट कार अपना सकम देखने पर उसकी भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसकी टांग की हड्डी इतनी बुरी तरह टूटी थी। को पार कहते हुए वो बाहर निकल आई थी। दर्द में वो बहुत बुरी तरह चला रहा था। उसे अपने पास पड़ी एक वाहर को अपने टांग के ऊपर की तरफ मान लिया ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। अपने अंदर थोड़ा कम करने के लिए वो यहाँ जैसे ही हिट ऑन करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी कान में छेड़छाड़ की गई थी। वो समझ गया था कि अन्ना के अलावा तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि वो अपना चाकू उठाकर पीछे है ना के ऊपर फायर करता है ना उसे ये अचानक से क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर देती है। बेहोशी में ही उसने ख्वाब देखा जहाँ वो इसी बर्फीले जंगल में है, सामने उसके मरा हुआ जानवर है। हम दोनों मुश्किल में है और हम दोनों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक कार ही सोर्स है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल देखभाल करना चाहिए। एना उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देते हैं ताकि कार की बैटरी खत्म ना हो जाए। इसके बाद वो डेविड का फोल्डर चेक करती है जहाँ पे बहुत सारी फेक आईडीज थी, जिसका साफ मतलब था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है, पर कभी वो एक जगह टिककर नहीं रहता है। ना बहुत ज्यादा ठटी हुई थी उसे नींद प्यार, इसलिए वो डेविड की कार में रखी हुई बच्चों वाली सीट को उठाकर कार से बाहर फेंक देती है ताकि वो यहाँ आराम से सोच सके। लेकिन डेविड क्या होते हुए आराम से कैसे सो सकती थी? 0:30. इसलिए सोने से पहले वो डेविड को भी एक क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर चुकी थी। इस मर्तबा भी बेहोश ही मेरी डेविड वही ख्वाब देखता है जो उसने पहले देखा था। बर्फीली जगह पे एक मरा हुआ जानवर जिसका खून डेविड के हाथों पे लगा था। डर के मारे इस मर्तबा भी डेविड होश में आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो देखता है ना पहले से ही जाग चुकी थी और ताकि फौरन बाद अन्ना को भी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए गेट वो कारी से बाहर निकल जाती है। और ये मौके का फायदा उठाते हुए डेविड अपनी गाड़ी को पूरी तरह अलाउ कर देता है ताकि ना बाहरी फंस जाए। उसकी इस हरकत से एहना झुंझला चुकी थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर उसे जिंदा रहना था तो वो गाड़ी के अंदर ही रह सकती थी, इसीलिए अब वो बेबी से जो उसने पहले उठा के गाड़ी से बाहर फेंकी थी, एक कांटे के विंडो तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाती है। विंडो तोड़ने की वजह से ही गाड़ी का टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो गया था। उससे मैं वो सीट बैठ के मतलब सेंट डेविड को कत्ल करने की कोशिश करती है और इससे पहले कि डेविड भर जाता है मैं आने वाला कोई अच्छा ख्याल उसे ऐसा करने से रोक देता है। टूटी हुई खिड़की से लगातार आने वाली सर्दी इनको मार देती, जिसे लिया ना टेप से उस सारे खिड़की को बंद कर देती है। इस सब के बाद इनाम फोन चेक करती है। फोन में काफी सारी अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज में उससे साफ पता चल गया कि डेविड ने एक कदम से उसके होटल में आके उसे किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो काफी अरसे से उसको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। परेशान है ना? 1:48. अब उसकी गाड़ी चेक करती है जहां उसे बहुत सी लड़कियों की आईडीज मिलती है और इससे वो ये भी जान लेते हैं कि है ना वो पहली लड़की नहीं जिसे डेविड ने किडनैप किया हो, बल्कि वह पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है। वह एक सीरियल किलर है जो मिला के है ना। डेविड से सवाल करती है, तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे मारते हो? 2:08.
मैं आज तक कितनी लड़कियों को मारा है? 210. जवाब में डेविड कहता है, याद नहीं क्या वो है, ना को अपनी पहली किलिंग की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। सबसे पहले लड़के को बेवकूफ बनाकर मारने के लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। उसने शरीफ बना लिया, अपने हाथ में एक अंगूठी पहन ली जिससे वो मैरिड लगे और अपनी गाड़ी की बैक साइड पे एक बच्चों वाली सीट तक ली जिससे ये फील हो कि वो एक फैमिली वाला है और ऐसे किसी का मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। घंटों से सड़क पे गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। डेविड बताता है, इनसे गाड़ी में बिठा लिया। पहले पहले तो सब नॉर्मल चल रहा था, वो इसे फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बात हुई। उसे डराने लगी। वो पुलिस को कॉल ही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे पकड़कर चाकू से मार डाला। डेविड बताता है, वो मेरा पहला मर्डर था और उसके बाद मैंने अनगिनत मर्डर किए जिनमें से कुछ तो अभी तक मुझे याद भी नहीं। उसके बाद ये है, ना कुछ डरा रही थी, टेप लगा देती है। डेविड सो जाता है और यहाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उनकी कार के ऊपर कोई हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब वो क्रिएचर उनके कार के फ्रंट मिरर पे हाथ मारती है तब जाकर इन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान है या इंसान जैसी है। इससे पहले कि एक न्यू चैरिटी गाड़ी तोड़कर इन्हें मार देता है, ना जल्दी से कार स्टार्ट करती है और बहुत मर्तबा कार को दे देकर उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। डेविड स्क्रेचर के यहाँ तक पहुँचने का जिम्मेदार है। एना को मान रहा था, लेकिन एना उसे याद करवाती है कि उसका खून जो बाहर बर्फ में पड़ा है उसी की वजह से ही एक एरिएचर की यहाँ आई। डेविड का जख्म अब बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसके पास वक्त कम था। ये भी हो सकता था कि वो यही मर जाता है। ना यहाँ डेविड को इसके नेचर के बारे में बताती है और कहती है, ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं थी बल्कि ये एक रो थी, एक भूत था। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि ये के लिए चाहिए यहाँ पे आए बुरे लोगों को उठाकर मार देती है और अपने शिकार को मारने से पहले वो उसके ख्वाबों में आकर उसे डराती है। ये सेंटर आप डेविड डर चुका था क्योंकि उसे बिहार में कई महत्वपूर्ण नजर आई थी। उन 3 ही बातों के दौरान उनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है जिससे हीटर बंद हो जाता है। अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मजबूरन इन दोनों को करीब आना पड़ा ताकि एक दूसरे की बॉडी हिट से ये लोग जिंदा रह सके। डेविड को लग रहा था कि वो अब यहाँ मरने वाला है, इसीलिए वो है ना को अपनी कहानी बताता है क्या। For 13. आखिर क्यों वो उसने ये उम्र टेस्ट करना शुरू किया। For 15. वो जब छोटा था तब उसकी मोहम्मद उस पर बहुत जुल्म कहती थी और इसी वजह से वो इतना सख्ती हो गया। उसे सबसे पहले अपनी मॉम को मारा था और अब इन लड़कियों को मार गए। वो अपने यहाँ आपको स्ट्रांग फील रखता था, लेकिन असल बात ये थी कि वो लड़कियों से डरता था। यहाँ अपनी दुखिया स्टोरी सुनती है कि जब वो भी छोटी थी तो उसके डर उसके साथ अच्छा से लोग नहीं करते थे। सालों तक वो ये सब बर्दाश्त करते थे और फिर एक दिन उसने अपनी मॉम को सब सच बता दिया, जिसके बाद उसके डर को जेल हो गई। एना को लग रहा था कि मरते हुए डेविड के दल में रहम आ गया है, इसलिए वो अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो तो ये सब करके सिर्फ एना को बेवकूफ बनाना था। एना को बातों में लगा कि वो अपने हाथ बहुत छुड़वा चुका था और इससे पहले क्या है ना आपको समझ पाती वो है, ना का गला घोट कर उसे मारने की कोशिशों में लग जाता है। अभी एना पूरी तरह मारी नहीं थी कि अचानक कोई उनकी तैयारी बाई से अंदर आने वाली वही स्पिरिट, वही क्रिएचर थी जिसकी कहानी है ना ने डेविड को सुनाई थी। स्टाफ में हुआ है एना को ले जाने वाली थी, लेकिन एना अपने आप को बचाने के लिए अपनी वो जैकेट ही उतार देती है जिसे उसके लिए चरने पकड़ा हुआ था। ऐसे क्रिएचर के हाथ सिर्फ डेविड ही लगता है। एक्टिविटी यहाँ से ले जाने के बाद NHLT से ही अपनी कार को लॉक कर लेती है और वो क्रिकेट दोबारा यहाँ कर उसे ढूंढ न ले। इसे इनके बुखार के ट्रंक में चुप जाती है। उससे कोई मोटे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, शायद ये सर्दी अब उसे मारते थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ये बर्फीला तूफान रुक जाता है। तूफान के रुकते हैं पर आप हटाने वाली गाड़ियां यहाँ आ जाती है, जिसके ड्राइवर की नजर इस कार पर भी पड़ जाती है। तो जैसे ही इस कार के पास आता है तो उसे यहाँ मरे हुए डेविड के और का नजर आ रहे थे। गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने पे उसे गाड़ी में कोई नहीं मिला, लेकिन फिर जब वो गाड़ी की टिक्की खोलता है तो वहाँ एना थी। सर्दी की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी जिसे अब रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उसकी जान बच जाएगी और यही दिखाते हुए ये कहानी